नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक्स जो कि अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, हर बार की तरह मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। यू अकेडमी 22 ही लिंक है, तो इससे आप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो अभी तक का बहुत ही बड़ा रहा है, विश्व युद्ध रहा है, क्योंकि इसमें जो है जो था हमारा जर्मनी था, उसने बहुत ज़्यादा इसमें आपकी अहम भूमिका निभाई थी। और इसी विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम जो हैं हमारे गिराए गए थे, तो उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। तो इसलिए ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर दृष्टि से। तो आइए देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन इसके मुख्य कारण थे और इसमें क्या क्या घटित हुआ। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसका देखते हैं कि ये भैया कब प्रारंभ हुआ है, तो ये हमारा प्रारंभ हुआ है 1 सितंबर सन 1939 में। तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है वो ऑफिशियली शुरू होता है 1 सितंबर सन 1939 में। हालांकि जो है इसकी शुरुआत तो भैया 1935 में ही हो जाती है, क्योंकि जो इसके मुख्य कारण हैं वो सब वहीं से शुरू होते हैं, जो ठीक है। और इसका जो भैया मुख्य है कि इस विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, तो वो लिया है 61 देशों ने, 61 देशों ने इसमें लिया है भाग। और ये जो है आपका 6 वर्षों तक चला है। 6 वर्षों तक चला है, देखिए कैसे चला है। 1 सितंबर को शुरू होता है 1939 में और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म होता है। तो एग्जैक्ट ये हमारा 6 वर्षों तक ही चला है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने प्रथम विश्व युद्ध की मैंने चर्चा की थी, तो उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 19 आपका 18 जुलाई 1919 को, तो एक संधि होती है जिसका नाम दिया गया था वर्साई की संधि। और इसमें जो है जर्मनी के ऊपर एक आपका कंपनसेशन सब थोपा गया था। वो था आपका 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की जो राशि थी। तो उसके बाद से देखिए क्या हुआ था कि जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति थी उस पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। तो उसके पश्चात देखिए क्या होता है कि भैया जर्मनी में आपका 1919 के बाद और 1932 तक एक बहुत ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन आता है, क्योंकि उस समय वहाँ पर एक शख्स जिसको हम लोग आज जानते हैं भैया एडोल्फ हिटलर के नाम से, तो वो जो है अपना अपना जो है उसका वर्चस्व धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वो वहाँ की जनता के प्रति में तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और वो जो है वहाँ का भैया बन जाता है, चांसलर बन जाता है। तो वो जब वहाँ का चांसलर बनता है तो फिर क्या होता है कि वो जो जो उसकी नीतियाँ थी, फिर उसके नीतियों में ये था कि वो चाहता था कि जो उसका देश है या जर्मनी है, वो उसको एक बहुत ताकतवर देश बनाना चाहता था। तो उसका एक सपना था कि वो चाहता था कि जो है भैया जर्मनी वो पूरे के पूरे विश्व में सबसे ताकतवर बने। तो उसके लिए उसकी कुछ भैया थी नीतियाँ थी। उसका कहना था कि जो भैया ज्यूस और नाजीज थे उसमें में उसने सब किया भैया, मतभेद किया। साथ में उसने ये कहा कि भैया ये यहूदियों को जो है भैया जर्मनी में कोई जगह नहीं है, और उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया। तो ये जो उसकी नीति थी, तो इसी नीति के तहत उसने भैया क्या किया कि सन 1935 में 1935 से पहले तक जो भैया वर्साई की संधि थी उसमें ये था कि जर्मनी जो है जल्दी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, और
थी बहुत सारी संधियां, तो उस संधि का ये भैया उल्लंघन करता है और क्या करता है कि पोलैंड के ऊपर जो है आक्रमण करता है। यही जो इसका ज्यूस वाला था मैटर था, है ना। तो इसमें आपका आता है तो वो जब उस पर आक्रमण करता है तो ये जो थी भैया वर्साई की संधि, इसका उल्लंघन माना जाता है, ठीक है। अब ये जब होता है तो उसके बाद क्या होता है कि 1935 में तो इसने भैया किया पोलैंड पर हमला। 1956 में क्या होता है कि एक देश है वहां पर स्पेन, तो स्पेन में शुरू हो जाता है उनका सिविल वॉर, जिसको हम लोग कहते हैं आपका गृह युद्ध होता है। तो वहां पर जब वो शुरू हो जाता है तो उसके बाद इसका फायदा उठाते हैं इटली और जर्मनी, और वो दोनों क्या करते हैं कि वो एक संयुक्त रूप से क्या करते हैं कि इटली तथा जर्मनी स्पेन पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का संयुक्त रूप से पहला आक्रमण होता है स्पेन पे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसकी शुरुआत होती है। अब हुआ ये कि एक भैया इनका समझौता होता है 1939 में। 1939 और ये जो आपका 38 का पीरियड था, 38-39 का पीरियड, वहां पर इनका होता है समझौता होता है। तो वो जो इनका फ्रांस के साथ जो भैया समझौता होता है कि वो जो है अपना कोई ज़्यादा वो नहीं करेगा, बीच बचाव नहीं करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका म्यूनिक पैक्ट है। म्यूनिक पैक्ट में ये होता है कि एक समझौता होता है कि भैया जर्मनी जो है वो आपका चेकोस्लोवाकिया पर जो है वहाँ के हैं लोग, वहाँ पर वो आक्रमण नहीं करेगा, और वो उसका समझौता होता है। लेकिन समझौते के कुछ समय बाद ही भैया हिटलर वहाँ पर आक्रमण कर देता है, और वहाँ के लोगों को ये भैया दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि भैया उनके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर वो या तो देश छोड़ दें या तो फिर मारे जाएं। तो वहाँ के लोग भैया आत्मसमर्पण कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद से देखिए क्या होता है कि उसी के बाद से आपका 1939 में ये हमारा विश्व युद्ध शुरू होता है। तो 1 सितंबर 1939 में ये हमारा शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है भैया इटली है, इटली आता है थोड़े टाइम बाद। तो वो क्या करता है, वो भैया 1940 में आता है और वो सीधे सीधे जाकर हाथ मिला लेता है आपका जर्मनी के साथ। अब इसमें एक हमारा की फैक्टर जो जिसने सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हमले सहन किए और जो सबसे आखिरी मारा वो था जापान। तो जापान के साथ मैटर ये था कि वो भैया जब ये विश्व युद्ध शुरू होता है तब तक तो ये भैया रहता है जो मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ रहता है, और ये जो है जर्मनी के ही भैया अपोजिट रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये भैया अपना पाला बदल कर आ जाता है, जर्मनी के साइड में आ जाता है। तो ये भी आपको भैया ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक होता है ऑपरेशन बारबोसा, हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि ये जो ऑपरेशन बारबोसा है ये बेसिकली है क्या। तो ये जो आपका ऑपरेशन बारबोसा है इसका बेसिकली संबंध सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भैया जर्मनी ने या फिर हम कहें कि एडोल्फ हिटलर ने सोवियत संघ पर जो उसने अटैक करने का एक प्लान बनाया था वही आपका कहलाता है ऑपरेशन बारबोसा। अब क्या होता है कि इस यहाँ पर ये हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा अमेरिका के भैया जो हैं वो जो थे उस समय आपके प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये आप नाम याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति, और इंग्लैंड के भैया थे पीएम वो थे चर्चिल। तो चर्चिल और रूजवेल्ट क्या करते हैं कि ये भैया अपनी नीतियां बनाते हैं, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बाद में ही आया है भैया इंग्लैंड। वो आया था 1941 में उसके पहले वो आराम से भैया बैठा था कि हम नहीं लड़ेंगे हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब
भैया जर्मनी किसी से को से भैया नहीं डर रहा था, तो फिर ये आता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपका है जर्मनी है, तो वो भैया कैसे हारता है। तो भैया जर्मनी को हराया है रूस ने, जर्मनी को जो हराया है वो हराया है रूस ने, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी घटना होती है वो ये होती है कि जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं, और सबसे लास्ट में जो हारा है वो भैया जापान ही हारा है, क्योंकि जो आपका भैया था जर्मनी, जर्मनी अपने फ्रंट बार बार वो जब भैया हारता था उसके बाद फिर वो अपनी सेना भैया वो सब भैया जाती थी और फिर वो लोग जीतते थे और ये सब चलता रहता था। लेकिन फिर क्या होता है कि जो आपका फ्रांस और रूस है, ये दोनों के दोनों मिलकर उसके ऊपर भैया आक्रमण करते हैं और फिर जो है रूस उसको हरा देता है, क्योंकि उसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया जाता है, तो फिर वो अपना हारता है। उसके बाद आखिरी तक जापान बहुत ज़्यादा अपनी भारी शक्ति के साथ भैया वो सब लड़ता है। होता क्या है बाद में कि जब अमेरिका देखता है कि ये भैया नहीं हार रहा है, तो वो 2 परमाणु बम छोड़ता है। एक छोड़ता है 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम फेंका जाता है। वो फेंका जाता है हिरोशिमा पे, जो इसका बहुत बड़ा शहर है। तो वहाँ पर, और उस भैया परमाणु बम का नाम था फैटमैन। तो फैटमैन फेंका गया 9 अगस्त को, 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को फेंका जाता है नागासाकी पर दूसरा बम। और ये जब दूसरा बम गिरता है उसके बाद जो है भैया जापान पूरी तरह से अपनी हार को स्वीकार करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी जान माल का नुकसान हुआ। तो ये जो नागासाकी पर जो भैया बम फेंका जाता है उसका नाम रखा जाता है लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक। और ये जो दोनों फेंके गए थे इनका जो भैया पावर थी वो लगभग मानी गई है वो 100 मेगावाट की थी पावर, और ये बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी थी। तो वहाँ पर ये भैया फेंका जाता है और उसके बाद जापान जो है उसके फौरन बाद तो भैया सरेंडर कर देता है और वो अपनी हार मान लेता है। तो ये तो हो जाता है, लेकिन देखो ये हुआ 6 वर्षों तक भैया चला, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी भैया मतलब डाउन हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इससे हमें एक चीज़ हमें मिलता है, आउटपुट मिलता है, और वो क्या मिलता है कि जब ये समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक संघ बनाया जाता है आपका यूनाइटेड नेशंस का, और वो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है, जो कि आज भी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था जो उसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित रहे, और ये जो अभी विश्व युद्ध जैसी घटना हुई है तो ये अब दोबारा ना हो। तो उसके लिए इस संघ को बनाया जाता है, और इसमें बहुत सारे भैया पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया सुरक्षा परिषद हो गया, महा न्याय परिषद हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो ये सब भैया बनाया जाता है ताकि विश्व में शांति रहे। तो जब ये बना था उस समय इस पे कितने थे, तो वो थे 9 थे, और इस समय कितने हैं, तो वो है भैया 193 देश हैं, ठीक है ना। तो ये मैं किसी दिन जो है इसके ऊपर करूँगा, चर्चा करूँगा। तो खैर ये था भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ की पॉइंट्स। तो ये आप देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल था तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।